हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं उम्र आधारित प्रश्न को लेकर के। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, केवीएस, इसके बाद आपको सीटेट। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में मैथ्स के प्रश्न रहते हैं और लोगों को इससे प्रॉब्लम रहता है। तो हमारे एक विद्यार्थी ने विशेष आग्रह किया था कि हमको एज प्रॉब्लम में कुछ समस्या है, तो इससे संबंधित वीडियो बनाइए। तो मैंने आज बनाना शुरू किया है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ये एक बेसिक कंसेप्ट मैं अभी आपको दे रहा हूं और इस बेसिक कंसेप्ट के बाद हम कुछ एग्जाम्पल देंगे और इस एग्जाम्पल के आधार पर आप उसको बना सकते हैं। पहला देखिए, हमने लिखा है वर्तमान प्रेजेंट। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? केवल ये डिनोट, प्रेजेंट को हम डिनोट करेंगे पी से। 5 वर्ष पहले यानी 5 ईयर बिफोर, इसको हम लिखेंगे 5YB। 5 वर्ष बाद यानी 5 ईयर आफ्टर, हम इसको लिखेंगे 5YA। अभी देखिए, मतलब कहने का ये मतलब ये 5 के बदले कुछ भी हो सकता है, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। दूसरा, तो ये जो यूज होगा हमको, ये रेशियो में यूज होगा। कहाँ होगा? जब हम रेशियो से संदर्भित बात करेंगे वहां यूज होगा। दूसरा, ये जो यूज होगा ये होगा यूज इक्वेशन में। इक्वेशन में यूज होगा कि अगर राम की वर्तमान आयु कहीं पूछता है तो आप सीधा लिख देंगे आर। राम की 5 वर्ष पहले की आयु पूछता है, पहले की आयु पूछता है, तो लिखेंगे R-5। अगर आपको कहता है राम की 5 वर्ष बाद की आयु, तो आप लिखेंगे R+5। इसके बाद कहता है रेशियो डिफरेंस बराबर एज डिफरेंस। ये हम आपको एग्जांपल में बताएंगे। ये याद रखिएगा कि अगर ये दिया हुआ है, रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है, तो उसके बराबर एज डिफरेंस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे RD इज इक्वल टू AD। ये याद रखना है। दूसरा, सम ऑफ रेशियो बराबर सम ऑफ एज। यहां पर लिखेंगे SR बराबर SA। ये आपको एक तरह से ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका यूज हम आने वाले समय में करेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि दो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके उम्र का जो अंतर होता है वो जन्म लेने से लेकर के मरने तक उसका समान ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप आज किसी से 5 वर्ष छोटे हैं तो जिंदगी भर उससे 5 वर्ष ही छोटे रहेंगे। अनुपात बदलता जाएगा लेकिन 5 वर्ष ही छोटे रहेंगे। तो चलिए हम अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। चलिए, हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। अभी कह रहा है कि राम और नरेश की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है और अनुपात 5:4 है। तो राम की 3 प्रश्न दिया है, मतलब 3 में से कोई एक पूछेगा आपको। वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष बाद की आयु क्या है और 4 वर्ष पहले की आयु क्या है। अभी हम आपको पिछले जब हम कंसेप्ट बता रहे थे तो हमने बताया था कि सम ऑफ रेशियो बराबर क्या होगा? सम ऑफ एज। SR बराबर SA। तो यहां पर वो फार्मूला का यूज होगा। तो क्या कह रहा है ये? राम और नरेश का अनुपात क्या है? 5:4 और उसका योग कितना है? 63 है। योग कितना है दोनों का? 63 है। तो आप देखिए, सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? 9। तो हम कह सकते हैं 9 बराबर क्या हो जाएगा? 63। 9 बराबर क्या? 63। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 9×7=63। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। आपको राम की वर्तमान आयु निकालनी है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? राम का रेशियो क्या है? 5। तो 5 बराबर क्या होगा? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 35। 7×5=35। तो राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 35। 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? उसमें हम क्या करेंगे? तरीका यही रहेगा, 10 ऐड कर देंगे। तो 35×10 45 ईयर। और अगर कहता है 4 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तो इसकी परसेंटेज क्या है? 35 है। तो 35 - 4 यानी क्या हो जाएगा आपका? 31 ईयर। समझ में आया? ये तीनों। अब आप देखिए, इस तीनों में से कोई एक प्रश्न ही रहेगा, या दो भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने तीनों ले लिया है। अगला देखिए, रुचि और प्राची के आयु का अंतर 15 वर्ष है एवं दोनों का अनुपात 5:2 हो। तो प्राची का वर्तमान उम्र निकाले, 5 वर्ष बाद की उम्र निकाले और 4 वर्ष पूर्व का उम्र निकाले। तो आपको मैं बताऊं, यहां पर हमने आपको क्या बताया था? रेशियो डिफरेंस बराबर एज डिफरेंस, RD बराबर AD। तो यहां देखिए आप, दोनों का अनुपात क्या है? रुचि एवं प्राची। यहां देखिए लिखेंगे हम R और यहां लिखेंगे हम P। यहां देखिए R का क्या है रेशियो? 5 और इसका क्या है? 2। तो अब और इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 15।
दोनों का डिफरेंस कितना है 15। तो यहाँ रेशियो डिफरेंस दोनों का कितना हो रहा है, यहाँ रेशियो डिफरेंस कितना हो रहा है 3। तो हमने क्या बताया था आर डी इज इक्वल टू रेशियो डिफरेंस इज इक्वल टू एज डिफरेंस एडी। तो आप इसको क्या करेंगे 3 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये किसका वैल्यू आया 1 बराबर 5 आया। अब आपको प्राची का ही सारा कुछ निकालना है। तो प्राची का एज प्राची का रेशियो में क्या एज है 2। तो 2 बराबर क्या हो गया 10। तो ये जो 10 आया ये प्राची का क्या हो गया वर्तमान उम्र हो गया। तो वर्तमान उम्र इसका क्या हो जाएगा 10 वर्ष। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 10 प्लस 5 बताए थे। जब प्लस बाद होगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 15 ईयर हो जाएगा। अगर कह रहा है 4 वर्ष पहले की आयु तो प्रेजेंट एज क्या है इसकी 10 वर्ष है, उसमें से 4 वर्ष घटा देंगे यानी उसका एज क्या हो जाएगा 6 ईयर। समझ रहे हैं। चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन लिए हैं कि रोहन और रंजीत के 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:5 तथा 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 6:7 है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अभी आप देखेंगे इसमें हमने आपको बताया था कि 5 वर्ष पहले, तो हम उसको क्या लिखते हैं 5YB 5 ईयर बिफोर क्या था। अब एक चीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको यहां आपको बताना चाहेंगे। ये पहले हम लिखेंगे दो एक ही नाम का आदमी आर से ही शुरू होता है, तो एक का हम नाम रख देते हैं RN रोहन और एक का नाम रख देते हैं RJ रंजीत। तो अब इसका रेशियो क्या कह रहा है, रोहन और रंजीत के आयु का रेशियो क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले 5 ईयर बिफोर। 5 ईयर बिफोर क्या कह रहा है इसका आयु का अनुपात क्या था 4:5 दिख रहा है आपको 4:5। और 5 वर्ष बाद यानी 5 ईयर आफ्टर इसका रेशियो क्या कह रहा है रेशियो 6:7 दिख रहा है 6:7। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अभी आप देखिए एक बहुत ही इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका एज डिफरेंस क्या है 2, सॉरी रेशियो डिफरेंस कितना है 2 और इसका रेशियो डिफरेंस कितना है 2। दोनों का रेशियो डिफरेंस क्या है 2 से बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा रेशियो डिफरेंस बराबर एज डिफरेंस। अभी देखिए ये जब रेशियो था उस समय क्या 5 वर्ष पहले की आयु और ये 5 वर्ष बाद की आयु, तो दोनों में एज डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 और 5 10 वर्ष का हो जाएगा। और रेशियो डिफरेंस कितना है 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा रेशियो डिफरेंस इज इक्वल टू एज डिफरेंस। समझ में आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं क्या कि 2 बराबर रेशियो डिफरेंस कितना है 2, तो एज डिफरेंस कितना है 10, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। अभी आपको किसका निकालना है रोहन का। तो रोहन का ये जो 4 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो 4 बराबर 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20। अभी आप एक बात देखेंगे कि ये जो हम रेशियो लिख रहे हैं ये 4 रेशियो कब का है 5 वर्ष पहले का, और एज क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे इसको 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो रोहन का वर्तमान एज क्या हो जाएगा 25 वर्ष। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। अभी हम आपको क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे P। हमने बताया था प्रेजेंट एज को क्या लिखेंगे ये। अभी ये ए है और ये क्या है बी है। 5:8 है तो हम लिख दिए 5:8। कह रहा है 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2 और 3 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 4 ईयर आफ्टर उसके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। अब यहां पर देखिए ऊपर वाली बात नहीं है, यहां डिफरेंस क्या है ये 3 से घट रहा है और ये 5 से घट रहा है। जब दोनों में अलग अलग हो तो एक बात ध्यान रखिए किसकी आयु निकालना है बी की वर्तमान आयु निकालना है। बी क्या, तो हम क्या करेंगे ये पहले इस 8 को लिख लेंगे, यहां पर 8 लिख लिए। अब इस दोनों का हम अंतर ले लेंगे, इस दोनों का अंतर, तो 2 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 1, इससे इसको गुणा कर देंगे। अब नीचे क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसका सॉरी डिफरेंस ले लेंगे, तो 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, सावधानी से समझिएगा। और इनटू टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस हमारा क्या है ये प्रेजेंट था और ये 4 ईयर आफ्टर है, तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा आपको इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 ईयर्स। देखिए बहुत ही आसान है, इस फार्मूला को समझ लीजिए आप। क्या करना है पहले जिसका एज निकालना, अगर ए का निकालना होता तो यहां पर हम 5 लिखते, चूंकि हमको बी का निकालना है तो हमने 8 लिखा, नीचे वाले का डिफरेंस लेके हमने बगल बाजू में गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो डिफरेंस आया उसको नीचे लिख दिया और टाइम डिफरेंस को हम बगल में गुना कर दिया, तो आंसर हो गया 32। चलिए समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है
कि 6 वर्ष पूर्व सोनी की आयु उसके पुत्री की आयु की चरगुनी है। एक तो उसमें कौन है, सोनी है, और दूसरा कौन है, उसकी डॉटर है। ठीक है, ये कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व हमने क्या लिखा था, 6YB लिखेंगे। क्या है, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की चरगुनी है, सोनी की आयु चरगुनी है, तो इसका मतलब उसकी डॉटर 1 होगी तो उसकी पुत्री क्या होगी, सॉरी सोनी क्या होगी, 4 होगी। समझ गए। इसके बाद कहता है 10 वर्ष के बाद सोनी की आयु दुगुनी हो जाएगी। कि कब, तो 10 वर्ष के बाद, 10 ईयर बिफोर उसकी आयु क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो 2:1। अब यहां देखिए आपके पास टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस क्या है, 16 ईयर, लेकिन रेशियो डिफरेंस जो है सो अलग अलग है, यानी यहां तो 2 का अंतर है और यहां अंतर ही नहीं है। तो आपको किसका कह रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु। हमने आप वही फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है, पुत्री की आयु अभी अभी क्या दिख रही है, हमेशा ऊपर वाला जो समीकरण होगा, रेशियो होगा, उसी से हम लेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इस दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा, हमने क्या बोला था, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लेना है, तो 4 1 4 और 2 1 2, तो 4 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। और इसके बाद हमने फिर क्या बताया था, यहां पर आपको टाइम डिफरेंस लिखना है, तो टाइम डिफरेंस कितना है, 6 और 10, 6 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 6 ईयर बिफोर, और ये आफ्टर है, हाँ 10 ईयर आफ्टर, तो 6 और 10 16 वर्ष, तो 16। तो 2 से इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8। अब ये जो 8 आया है ये कब का आया है, हम इसके हिसाब से बना रहे हैं, तो ये 6 वर्ष पहले का है, तो 8 वर्ष इसकी आयु कब थी, 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, 8 + 6 यानी 14 वर्ष। समझ में आया आपको, यानी ये जो हम निकाले हैं इस रेशियो के आधार पर निकाले हैं, तो ये जो रेशियो था ये कब का था, 6 वर्ष पहले का था, 6 ईयर बिफोर का था। तो ये जो 8 वर्ष आयु आया इसका, उसके डॉटर का, वो कब का आया, 6 वर्ष पहले का, और प्रेजेंट एज निकालना है उसका, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 6 वर्ष उसमें ऐड कर देंगे। अगला देखिए, 3 व्यक्ति है, एक है रमेश, दूसरा है आशीष और तीसरा है सुरेश। कह रहा है रमेश का उम्र आशीष से दुगुना, तो हम आशीष को 1 मान लेते हैं, तो रमेश का क्या हो जाएगा, 2 गुना, तथा सुरेश से आधा है, किसका उम्र, रमेश का उम्र सुरेश से आधा है, तो ऑटोमेटिकली ये इसका 2 गुना हो जाएगा। जैसे ये 4 होगा तभी तो इसका आधा ये होगा, तो ये इसका रेशियो हो गया। कह रहा है सुरेश और आशीष के उम्रों का योग 85 वर्ष हो, सुरेश और आशीष के उम्रों का योग 85 वर्ष है, और तो अनुपात का योग क्या है, 1 और 4 5, तो 5 बराबर कह रहा है 85। तो हम बताए थे इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा यानी 17, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17। तो पूछ रहा है रमेश का उम्र क्या है, तो आप देख रहे हैं कि रमेश का रेशियो क्या है, 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 34 ईयर्स। समझ गए, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि लीला, राखी और सीमा के वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनके उम्रों का अनुपात 1 2 3 था, तो राखी का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। अभी देखिए ये जो हमको रेशियो दिया हुआ है 1 to 3 है, तो कौन कौन इसमें आदमी है, लीला, राखी और सीमा। ये 10 ईयर बिफोर का रेशियो है, क्या है, 1:2:3, और उसका जो उम्र है, उम्रों का योग दिया हुआ है वो कितना, कब का दिया हुआ है, वर्तमान दिया हुआ है। तो वर्तमान दिया हुआ है, तो 10 वर्ष पहले का जब हमको रेशियो है, तो इसका मतलब 10-10 वर्ष तीनों में से उम्र घट जाएगा। अगर वर्तमान जिस समय का ये रेशियो है उस समय का उम्र हम निकालना चाहें तो, जैसे उसका वर्तमान उम्र अभी उम्र का योग है 90, तो जब का ये रेशियो है उस समय 10 वर्ष लीला का भी कम हो जाएगा, राखी का भी कम हो जाएगा और सीमा का भी कम हो जाएगा, यानी कितना कम हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा, यानी 60। अर्थात जब का ये रेशियो है उस समय उसकी आयु का योग क्या था, 60 वर्ष था। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 6, सम ऑफ रेशियो बराबर सम ऑफ एज, तो हम क्या करेंगे, 6 बराबर लिखेंगे 60, 6 बराबर 60, देन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10, 1 बराबर 14 ही 60, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। हमको किसका उम्र निकालना है, राखी का वर्तमान उम्र निकालना है, लेकिन ये 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20। जब 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20। अब ये जो रेशियो है ये कब का रेशियो है, 10 वर्ष पहले का है, तो हम 2 बराबर 20 लिखे हैं, तो राखी का एज कब का हम लिखे हैं, 10 वर्ष पहले का एज लिखे हैं। तो हमको प्रेजेंट एज निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ये चैप्टर।
अगला क्वेश्चन देखिए, रानी की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रानी की आयु शादी के समय के आयु के उम्र का 1.1/4 गुना है। 1.1/4 गुना का मतलब हो गया 5/4 गुना। 4 1 4 1 5/4 गुना। तो अब ये आप देखिए, एक तो हो जाएगा क्या, शादी के समय, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्तमान, माने वर्तमान आयु। तो जब ये 5/4 गुनी कह रहा है, तो एक तो एज होगा 5 और दूसरा क्या होगा 4। तो इसका मतलब है कि वर्तमान क्या होगा जाएगा उसका 5, क्योंकि वर्तमान में ज्यादा होगा, शादी तो कम उम्र में हुई होगी, तो पहले क्या रही होगी 4। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, शादी के समय का और वर्तमान का 4:5। और चूंकि शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पहले हुई थी, तो डिफरेंस क्या, यहां रेशियो डिफरेंस कितना हो गया 1, और टाइम डिफरेंस कितना है 6, तो 1:6। तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा इसका 30। इसका मतलब उसकी रानी की वर्तमान आयु क्या है 30 है। अब अगला सवाल कह रहा है कि उसका बच्चा उसके उम्र का 1/10 है, वर्तमान उम्र का 1/10 है। तो वर्तमान उम्र का 1/10 का मतलब 30 का 1/10 यानी कितना, तो 3 वर्ष। तो उसके बच्चे का उम्र ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए, हमने जहां तक संभावित प्रश्न था उसका अभ्यास आपको कराया है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इसका अभ्यास आप 2-3 बार 4 बार कर लें, और इसी पर आधारित प्रायः प्रश्न होते हैं। और अगर इससे हटके अगर कुछ प्रश्न आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं हटके, ऐसा नहीं है, 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उसको हम आपको पुनः इसको बताएंगे। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।